Hello everyone. In this session, I am going to continue class 10 geography chapter number 1 resources and development. In the previous video, I have covered the topic development of resources and what are the major problems that are caused by indiscriminate use of resources. So we have covered this topic. Okay. And one another point I have discussed in the previous video कि resource planning is essential. Why it is essential? It is essential for the sustainable existence of all forms of life. ठीक है, एंड सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का ही एक कंपोनेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आज हम इस टॉपिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, ये जो क्रोनोलॉजी है जो बुक में एक सीक्वेंस में दे रखा है, सब कुछ समझ रहे हैं ना आप क्यों दे रखा है. इसका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसका एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बिफोर आई स्टार्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ पहली बार कब हुआ था. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लिटरल मीनिंग क्या है. वर्ड बाय वर्ड समझते हैं. देखिए भाई, सबसे पहले सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है. सस्टेन करना. ठीक है, सस्टेन करना मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड, एक तरह से कह सकते हो प्रोलॉन्ग मतलब जो बहुत लंबे समय तक चले. ठीक है, जो ड्यूरेबल हो, सस्टेनेबल उसी को बोलते हैं. यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, काफ़ी लंबे टाइम तक, ड्यूरेबल टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक वो चलता रहे. ठीक है, हिंदी में इसको सतत बोलते हैं. सतत मतलब कंटिन्यूअसली, ऐसे लगातार जो चलता रहे. यानी कि आप ऐसा डेवलपमेंट करो जो शॉर्ट टर्म में ना हो, लॉन्ग टर्म बोल सकते हो. सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोल सकते हो आप. ठीक है, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो काफ़ी ड्यूरेबल हो, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलता रहे. ओके, तो ये तो लिटरल मीनिंग था, वर्ड बाय वर्ड मैंने बता दिया आपको. अब समझते हैं इसके दो एस्पेक्ट को. ओके, तो इसका पहला एस्पेक्ट जो है वो ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हो आप. ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. तो इसके दो एस्पेक्ट हैं. पहला एस्पेक्ट ये है कि आप डेवलपमेंट करो, यानी डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आप डेवलपमेंट कर सकते हो. ठीक है, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट दैट डजंट हार्म एनवायरनमेंट, दैट डजंट डैमेज द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को प्रभावित नहीं करता, उसको डैमेज नहीं करता. तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. और दूसरा एस्पेक्ट है कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, यानी कि आप प्रेजेंट में मर्जी चाहे जो कर लो, जितना डेवलपमेंट करो, लेकिन आपका डेवलपमेंट आप अपने जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन आपके प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत को पूरा करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरत हो वो अफेक्ट हो, वो कंप्रोमाइज़ हो. ठीक है, आप उनके रिसोर्स, उनके हिस्से का आप रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे सेंस यही है. ठीक है, कि आप डेवलपमेंट करो, जैसे प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है प्रेजेंट जनरेशन में, आप इतना रिसोर्सेज यूज़ करो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी ज़रूरत पूरी हो पाए. अब ऐसा नहीं कि उनके हिस्से का भी रिसोर्स आप यूज़ कर ले रहे हो. समझ गए. तो सिंपली मैं बोलूँ अगर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है भाई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना डेवलपमेंट है. और दूसरा कि प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट है उसकी ज़रूरत आप पूरा करो, प्रेजेंट की ज़रूरत को पूरा करो. यू कैन डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ओके, आई होप समझ में आ गया. अब एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर दूँ कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था और किसने दिया था, कब दिया था. तो 1987 में एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था. ब्रंटलैंड रिपोर्ट. ठीक है भाई, ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था
1987 में। ये ब्रंडलैंड था कौन? तो ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने रिसोर्स को कंजर्व करने का एक स्ट्रेटजी, एक तरीका बताया था, एक मीन्स बताया था, ठीक है। और वो मीन्स, वो तरीका क्या था? वो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। तो इस रिपोर्ट का मेन जो पर्पस था कि हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। तो इन्होंने एक मेथड बताया था, एक क्या बोलते हैं उसको, अप्रोच बताया था, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कि डेवलपमेंट विदाउट द एनवायरमेंट डैमेजेस, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आई होप समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IAS, PCS और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं। कल को आप CUET का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, अगला टॉपिक है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इसके अलग अलग नाम हैं। अर्थ समिट का एक अर्थ समिट एक हो गया, ठीक है। दूसरा इसका नाम है, पहले समझ लेते हैं कि अर्थ समिट को क्या क्या बोलते हैं। इसको UNCED भी बोलते हैं, UNCED इसका ऑफिशियल नाम जो था अर्थ समिट का, वो UNCED था। इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग था, जिसका टॉपिक क्या था? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच का एक रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग हुई थी, ठीक है भाई। ओके, और इसी को हम लोग अर्थ समिट बोलते हैं। अर्थ समिट का मतलब ये हो गया कि अर्थ को बचाने के लिए एक समिट हो रहा है, ठीक है। अर्थ पे जितने भी एनवायरनमेंट हो रहा है, अर्थ को बचाने का एक समिट था। समिट का मतलब यही होता है मीटिंग, ठीक है भाई। समिट का मतलब क्या होता है? एक मीटिंग होना, ऑफिशियल कह सकते हो, एक मीटिंग होना। जब आप मीटिंग करते हो, किसी इश्यूज़ को डिस्कस करते हो, उसे समिट बोलते हैं। ओके, और ये कब हेल्ड हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील का एक बड़ा सा शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था, ठीक है भाई। कब हुआ था? 1992 में, जून 1992 में हुआ था। ओके, अब बात करेंगे कि क्यों हुआ था। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ पे इकट्ठा हुए थे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। क्यों इकट्ठा हुए थे? तो इनके इकट्ठा होने का मेन जो पर्पस था, ये जो कन्वेंड हुए थे, द समिट वॉज कन्वेंड, जो समिट का सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुआ था, जो एक मीटिंग का मेन जो पर्पस होता है डिस्कस करना, ठीक है। कन्वीन का मतलब यही होता है कि किसी स्पेशल इशूज़ पे, प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना। तो इस समिट का जो मेन डिस्कशन था, इसके पीछे का जो मेन कारण था, जो मेन एम था, वो ये क्या था? टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। क्या मतलब है भाई? टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस अर्थ समिट का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमें एड्रेस करना है, हमें सॉल्व करना है, हमें प्रॉब्लम से इजाद पाना है। और कौन सा प्रॉब्लम है भाई? द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए, जो कि उस टाइम पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा अर्जेंट प्रॉब्लम हो गया था। आपको पता है 1972 के बाद, ये 1970s के बाद जितने भी जो फेजेज़ आए 10-20 साल तक, उस टाइम पे हम इंसानों ने रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि एनवायरनमेंट ख़तरे में आ रहा है। हमारा जो डेवलपमेंट है, जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है, मनमानी तरीके से जो हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, डिप्लीट कर रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और आई भी थी, आपको पता है 1986 में, 1987 में ओजोन लेयर डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो पूरे दुनिया के लोग, जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, स्टेट कंट्रीज़ के जो हेड्स थे, वो मीटिंग करते हैं, कहते हैं भाई कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ खतरे में आ जाए और हम लोग देखते रह जाएं। इससे अच्छा है कि हम लोग एक मीटिंग करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है और इस ग्लोबल प्रॉब्लम को हमें बचाना होगा, ठीक है। तो मेन इसका पर्पस यही था, टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
यानी कि हमको पता है कि सोसाइटी को और इकोनॉमिक अपने देश का जो आर्थिक स्थिति है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग क्या क्या कैसे कैसे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ग्लोबल लेवल पे सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक मीटिंग करनी होगी। और इसी मीटिंग का मेन पर्पस यही था कि हमें सॉल्व करना है, एड्रेस करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इस अर्थ समिट के डिफरेंट डिफरेंट नेम भी हैं भाई, जिससे मैंने आपको बताया था अर्थ समिट बोलते हैं, ये शहर रियो में हुआ था तो रियो डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, रियो समिट भी बोलते हैं, UNCD भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। ओके, द समिट वॉज कन्वेन, हो गया ये वाला लेवल। जो भी असेंबल्ड लीडर्स थे, जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए लोग थे ना, जो लीडर्स थे, इन्होंने एक साइन किया डिक्लेरेशन। ठीक है, आपको पता है जब भी कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद जो कंक्लूज़न आता है, उस कंक्लूज़न के बाद एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र साइन करी जाती है कि हाँ हम सब लोग इस बात से सहमत हैं, अब ये इस पर एक साइन कर लेते हैं हर कोई। तो पूरे लीडर ने यहाँ पे इकट्ठे थे, वो साइन किए, और उसका नाम क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस मुद्दे पे इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। कहाँ पे साइन किया, तो रियो कन्वेंशन में, जहाँ पे हुआ था, रियो में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे साइन किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और बात साइन करी थी, इन्होंने इंडोर्स किया था। रियो कन्वेंशन ने, इंडोर्स का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एग्री करना, एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे। फॉरेस्ट से रिलेटेड भी इन्होंने एक प्रिंसिपल पे साइन किया था। ठीक है, सबने एक्सेप्ट किया कि देखो भाई जंगलों को बचाना पड़ेगा, फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और इन्होंने अडॉप्ट किया, इस मीटिंग ने, इस समिट ने एक अडॉप्ट किया एजेंडा 21। यानी कि इस पूरे रियो कन्वेंशन का दो रिज़ल्ट, मेनली जो दो रिज़ल्ट निकल के आया वो ये था कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इसमें 27 प्रिंसिपल्स थे, और दूसरा था वो एजेंडा 21 था। ठीक है भाई, तो ये दो मेन कंक्लूज़न निकला इस मीटिंग का। ठीक है, ओके। तो एजेंडा 21 का जो मेन पर्पस था वो क्या था, इसका मेन जो पर्पस था एजेंडा 21 का, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि 21st का मतलब क्या है, 21st का मतलब 21st सेंचुरी है। ठीक है भाई, 21st का मतलब क्या है, 21st सेंचुरी, यानी 21st सेंचुरी में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे, यही था एजेंडा 21। ठीक है, या आप कह सकते हो अर्थ समिट का जो मेन कंक्लूज़न था, जिस पे सब लोग एग्री हो गए कि हम लोगों को भाई देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना ही पड़ेगा 21st सेंचुरी में। अगर हमें एनवायरमेंटल जो डैमेजेस हो रहे हैं उससे अगर बचना है तो हमें 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और आपको पता है कि 2000 दो टाइप के, एक MDG होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और एक SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में सेट किया गया कि हम लोग नेक्स्ट 15 ईयर्स में, यानी बाय या अप टू 2030 हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। ठीक है, इन्होंने कुछ गोल, कुछ टारगेट सेट किए थे। एनीवे, तो ये था आपका ओवरऑल अर्थ समिट के बारे में। अब हम समझते हैं एजेंडा 21 क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज एजेंडा 21, लिस्ट इट्स 2 प्रिंसिपल्स। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है इससे पहले वाले टॉपिक से कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंडा 21। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं क्या था ये एजेंडा 21 क्या है। तो देखो एजेंडा 21 ये एक डिक्लेरेशन है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब मीटिंग हो जाती है तो एक डिक्लेरेशन लोग साइन करते हैं। तो दिस इज़ अ डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ठीक है, ओके। और इट एम्स, इसका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है, टू अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही सेम चीज़, इसका मेन जो टारगेट क्या है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। ठीक है, ओके। एक चीज़ और मैं बता दूं, एजेंडा का मतलब क्या होता है। एजेंडा का मतलब होता है
द लिस्ट, द प्लान्स टू बी डन, किसी भी लिस्ट ऑफ वर्क्स टू बी डन, कुछ ऐसे काम जिसको करने के लिए जो आप लिस्ट आउट करते हो उसी को एजेंडा बोलते हैं, यानी कि इसको एक्शन प्लान भी बोलते हैं कि कौन कौन से हम काम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये देखते हैं अगला। तो ये इनका एजेंडा 21 का ये मेन मकसद हो गया, एम हो गया। एंड इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट द एनवायरमेंट डैमेज। इस एजेंडा का मेन जो मकसद है, एम है, वो ये है, पहला तो हो गया कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव करेंगे, और प्लस टू कॉम्बैट, क्या करेंगे भाई, कॉम्बैट करेंगे हम लोग, क्या कॉम्बैट करेंगे, टू कॉम्बैट द एनवायरमेंट डैमेजेस, पॉवर्टी, डिजीज़। ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, ये एजेंडा का मेन जो टारगेट था, इट इज़ एन एजेंडा यानी एक्शन प्लान। क्या एक्शन प्लान है, टू कॉम्बैट द एनवायरमेंट डैमेजेस, जो भी एनवायरमेंट डैमेज हुआ है उससे हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कॉम्बैट करेंगे, उससे कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे एक तरह से। ठीक है, इस पे हम कैसे जीत हासिल करेंगे, उसी को कॉम्बैट बोलते हैं। तो हमें एनवायरमेंट डैमेजेस से इजाद पाना है, छुटकारा पाना है। जो भी वर्ल्ड लेवल पे पॉवर्टी है उससे भी हमें इजाद पाना है। जो बीमारियां हैं ये भी हमें इससे इस पूरे वर्ल्ड पे जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां उससे हमें कॉम्बैट करना है। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल होगा, और ये कैसे हम लड़ेंगे कैसे इन सब प्रॉब्लम से, थ्रू द इकोनॉमी, थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन। एक वैश्विक वर्ल्ड लेवल पे हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, विश्व में, दुनिया में जितने भी देश हैं उनको एक साथ आके लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा ऑन द कॉमन इंटरेस्ट। और सबका जो कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एक कॉमन इंटरेस्ट है और इस पे हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी म्यूचुअल नीड्स हो, एक दूसरे की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। एंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हर एक देश, जो भी इंडिविजुअल कंट्री है, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी का एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, हर किसी का एक शेयर होना चाहिए, इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसका एक और भी मेजर ऑब्जेक्टिव था, इस एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी था दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21। यानी कि हर एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट, जैसे अगर इंडिया इसका पार्टिसिपेंट है तो इंडिया, ब्राज़ील, यूएसए, हर कोई, जितने भी इंडिविजुअल कंट्री हैं, वो एक अपना खुद का लोकल एजेंडा सेट करेगा कि हम अपने देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या क्या टारगेट सेट करना है, हमें कौन कौन से एक्शन प्लान बनाने हैं। तो हर एक देश अपना एक लोकल एजेंडा 21 सेट करेगा, ड्रॉ करेगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका पॉवर्टी, डिजीज़ से रिलेटेड, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो रिसोर्स प्लानिंग पे होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।